हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और थ्योरी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट का, मतलब जिसमें अपने को एडजस्टमेंट दिए जाएंगे, जिसका प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी और ये बड़ा क्वेश्चन होगा। इसके अलावा एक डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्या पूछा जा सकता है? डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का डिफरेंस पूछा जाएगा। इसके अलावा एग्जाम में 3 से 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अलावा पूछा जाएगा हाउ टू कैलकुलेट मैनेजर कमीशंस। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। और जनरल एंट्रीज पूछी जा सकती है, किसी भी टॉपिक को लेकर जनरल एंट्रीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का WDV मेथड, डेप्रिसिएशन का WDV मेथड का प्रैक्टिकल बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसका बड़ा क्वेश्चन आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, और ये अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, स्कोरिंग होता है। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, इसका एक बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का और प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट का। इसके अलावा 2 से 3 नंबर का एक डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व। इसके अलावा एक और क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकता है और डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछ सकता है, प्रोविजन और रिजर्व। क्या बात कर सकता है? प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें पूछेंगे कि कैश बुक बनाओ या सेल्स बुक बनाओ। इसके अलावा जीएसटी की एंट्रीज एग्जाम में पूछा जा सकता है, जीएसटी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की थ्योरी, इसके ऊपर बड़ा 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी के ऊपर। इसके अलावा एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत किसको होती है। इसके अलावा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस थ्योरी, बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएसटी की एंट्रीज एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछी जा सकती है। इस बार एक और चीज पूछी जा सकती है 2 से 3 नंबर के लिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मशीन अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। ये एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमने कोई तीनों अकाउंट बनाए होंगे, मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इसके अलावा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ एंड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा वो हमसे पूछ सकता है यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या पूछ सकता है, यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थ्योरी पूछ सकता है। या फिर एक 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकेगा जिसमें पूछेगा ट्रायल बैलेंस बनाओ, क्या पूछेगा साहब, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट पूछ सकता है प्रिंसिपल फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, क्या पूछ सकता है, प्रिंसिपल फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी और स्टॉक, इसका बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक क्लास 11 अकाउंट्स को लेके थे, ये सभी टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एनुअल एग्जाम्स।